जहां पे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का भंडाफोड़ हुआ है। भोपाल एसटीएफ ने की है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध बैंक खातों में जमा 90 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। फर्जीवाड़े में अब तक 2280 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। भोपाल एसटीएफ ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 राज्यों में हजारों निवेशकों से ठगी का खुलासा हुआ है। ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर ये फर्जीवाड़ा करते थे। देखिए, ये फर्जीवाड़ा एक राज्य तक सीमित नहीं है, 7 राज्यों में इस तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में हजारों लोगों से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, मध्य प्रदेश समेत 7 ऐसे राज्य हैं देश के जहां पे हजारों लोगों से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये ठगी का खुलासा कब और कैसे हुआ है, कब से ये नेक्सस चल रहा था? देखिए, भोपाल के ही एक पीड़ित ने इस पूरे मामले में तकरीबन 30 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी का शिकार होने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी और एसटीएफ को इस पूरे मामले की जानकारी दी थी, जिसके बाद एसटीएफ ने कई महीनों तक इसकी पड़ताल की। तब जाकर ये जो ऑनलाइन बैंकिंग और दूसरे अन्य मामलों को लेकर जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, जो तकरीबन 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था, इस पूरे मामले में 7 राज्यों में जो है अभी तक ठगी के शिकार लोग हो चुके हैं। और ये जो आरोपी हैं ये 7 राज्यों में अपना नेटवर्क चलाते हैं। इसके अलावा ये पूरा काम जो है दुबई से ऑपरेट होता है। तो समझा जा सकता है कि अपने आप में कितना बड़ा ये घोटाला है। और स्टेट जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसने इसको इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में अभी तक 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 मुख्य आरोपियों को मिलाकर। कई और गिरफ्तारियां भी होनी बाकी हैं। दीपिका, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि जो ठगी के शिकार लोग हैं वह पहुंचने लगे हैं एसटीएफ के पास और अपनी अलग अलग जिस तरीके से उनके साथ ठगी हुई है, जिसका जो मोडस ऑपरेंडी रहा है, उसके हिसाब से इस पूरे मामले में एसटीएफ जांच की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे कई सालों से ये ठगी के कारोबारी अपनी हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को जो है ठगी कर रहे थे और बड़े पैमाने पर इनके खातों में रकम मिली है। तकरीबन 14 से ज़्यादा खातों में 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम को सीज किया गया है। मतलब समझा जा सकता है कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का तो पूरा मामला नहीं है। एसटीएफ ये भी जांच कर रही है। इसके अलावा जो जांच की जा रही है वो इस बात को लेकर की जा रही है कि इस नेटवर्क के और कौन कौन पीछे हैं। जो अभी तक जानकारी आई है वो ये भी आई है कि चिट फंड कंपनी के रूप में उसी मोडस ऑपरेंडी के तौर पर काम करते थे। और जो अभी तक जो तथ्य जांच में निकलकर सामने आए हैं वो इस और इशारा कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से लेके हवाला कारोबार तक जो है ये आरोपी शामिल थे और रकम को जो है काले को सफ़ेद बनाने का जो धंधा है वो ये जोरों पर किया करते थे। ऐसे में दूसरी फाइनेंशियल एजेंसी भी इस पूरे मामले में इंटरवीन होंगी दीपिका। अब वो एजेंसी सेंट्रल की कब इंटरवीन होती हैं ये देखना होगा। लेकिन अभी हाल कम से कम जिनके साथ ठगी हुई है उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि उन ठगों तक पुलिस और एसटीएफ की टीम पहुंच चुकी है। और इसके मामले में अब जो है आगे देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को पुलिस ब्रेक करती है। जो बचे हुए आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया है उनकी कब तक गिरफ्तारी होती है और जो भी तथ्य इसमें शामिल है जांच में उनको नए सिरे से शामिल किया जाता है। नए आरोपी बनाए जाएंगे तो कुछ और नई वारदात, नई घटनाएं जो है वो निकल कर सामने आएंगी। ये इंतजार करना होगा कि देखना होगा कि और जब पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी तो किस तरीके से और चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। लेकिन फिलहाल अजय बताइए जरा, जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनका क्या बैकग्राउंड है, पूछताछ में और क्या नया क्लू पुलिस को मिला है? देखिए, वो दोनों ही और जो भी आरोपी दूसरे पकड़ाए गए हैं पहले भी वो फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े हुए रहे हैं। और फाइनेंशियल फ्रॉड में जब भी आप किसी तरीके से करते हैं तो आप बहुत आसानी से बचकर निकल जाते हैं। आमतौर पर सिर्फ 420 के मुकदमे दर्ज होते हैं, कोई संवेदनशील अपराध नहीं होता है दर्ज। यही कारण रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जब पूरी ट्रेल इस पूरे मामले में ये है कि पूरी ट्रेल पकड़ी गई है और उसी ट्रेल के माध्यम से पुलिस आरोपियों तक पहुँचना चाहती है। खास तौर पर जो दुबई में बैठे हुए आरोपी हैं उन तक पुलिस पहुंचना चाहती है, उन तक एटीएस पहुंचना चाहती है, ताकि एटीएस उन आरोपियों तक पहुंचेगी तो कई और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। सबसे अहम बात यह है कि आखिर खुलासे क्या होंगे ये देखना होगा। लेकिन अभी तक जो एटीएस के हाथ लगे हैं वो बड़े ठोस और कॉन्क्रीट सबूत लगे दीपिका, जिस बिना पर वो आरोपियों तक पहुंच जाएगी। लेकिन दुबई के नेटवर्क को तोड़ना ना सिर्फ एटीएस के हाथ में चुनौती होगी बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ में भी चुनौती होगी कि आखिर इस पूरे नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया जाए। क्योंकि जो नेटवर्क है वो हजारों करोड़ों रुपए की ठगी का नेटवर्क है और कोई एक का दुक्का व्यक्ति नहीं ठगा गया है।
जो जिसके साथ भी ठगी हुई है उसके साथ ठगी जो है 50-60 लाख रुपए से ऊपर की हुई है। यही कारण रहा कि इस पूरे मामले में पुलिस अभी हाल जो है जांच की बात कर रही है। और ठगी के शिकार जो हैं जितने भी लोग हुए हैं उनने अलग अलग स्तर पे आवेदन दिए हैं। और ये जो ठगी हुई है, सबसे अहम बात यह है कि ठगी अलग अलग राज्यों में हुई है, खासतौर पे भोपाल में हुई है, इसके अलावा इंदौर में हुई है, इसके अलावा बेंगलोर में हुई है, इसके अलावा दूसरे अन्य राज्यों में हुई है। तो कुल जमा बात यह है कि जितने भी ठगी के आरोपी हैं उनसे पूछताछ ना सिर्फ की जाएगी बल्कि इस पूरे काले कारोबार से, इस ठगी के नेटवर्क से कौन कौन लोग जुड़े हैं, पुलिस का मेनली मोटिव ये है कि उनको पहले पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए और ये सुराग लगाया जाए कि दुबई में आखिर कौन वो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो इस नेटवर्क को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पूरा नेटवर्क जो है दुबई से ही ऑपरेट किया जाता रहा। यही कारण रहा कि नीचे अभी तक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अभी जो स्थानीय बैंकों में राशि जमा थी उसको सीज कर दिया गया, लेकिन जो दूसरे बाहरी बैंकों में, जो दूसरे देशों के बैंकों में राशि जमा है उसको लेकर ATS के पास कोई प्लान नहीं है कि आखिर उसे कैसे सीज किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो राशि जो है वो ठगी की है और भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेवकूफ़ बना के जो है वो राशि इकट्ठा की गई है और उसकी ठगी करने के बाद उनको वो राशि लौटाई नहीं गई है और किसी न किसी बहाने से उसके डूब जाने की बात कही गई है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में क्या और कुछ खुलासे होते हैं। लेकिन अभी हाल जांच एजेंसी इस पूरे मामले में सक्रिय हैं, जांच करती नजर आ रही हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कब सीखचों के पीछे होंगे, ये सबसे अहम सवाल अभी भी इस बड़े ठगी के। अजय, ये दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है ये मूल रूप से कहां से है और जो ये 90 करोड़ रुपए फ्रीज किया है ये क्या मध्य प्रदेश में फ्रीज किया है या फिर तमाम 7 राज्यों से? से गिरफ्तार और ये दिल्ली में ही रह रहे थे और मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों के लोगों के साथ ठगी का जो है जानकारी, उसके दस्तावेज, उसकी डिजिटल डिटेल जो है वो ATS ने बरामद की है। उसी के आधार पर ये फिगर आउट किया गया कि तकरीबन 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी का ये पूरा मामला है। और अब अलग अलग राज्यों को जो है ATS सूचित कर रही है कि हमने एक ठगी का नेटवर्क पकड़ा है। यदि आपके यहाँ इस तरीके से किसी के यहाँ ठगी हुई हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब ये पूरा मामला जो है 7 राज्यों तक पहुंचेगा और वहाँ की पुलिस स्थानीय स्तर पर वहाँ की जांच एजेंसियाँ जांच करेंगी दीपिका। और फिर जो भी आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का जो है जांच का दायरा बढ़ने वाला है और जांच के बाद यदि चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो कई बड़ी मछलियाँ जो है इसके घेरे में आएंगी। जी, और ये जो 7 राज्य है जहाँ पे ये पूरा नेक्सस फैला हुआ है, किन लोगों को ये लोग टारगेट करते थे, क्या इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी? देखिए, जिन लोगों को टारगेट करने की बात है वो सीधे तौर पे मैं आपको बताऊं वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर करते थे। आप किसी को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बताएंगे, जहां भी इन्वेस्टमेंट करने का है तो व्यक्ति लालच में आकर वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता है जो उसको कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि दरअसल उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई दे नहीं सकता है जो बैंक से लेकर तमाम अलग अलग जगह से बढ़कर मिल रहा था। इसी झांसे के अंदर ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में जब भी आप ठगी का शिकार होते हैं उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है लालच और ज़्यादा मुनाफा कमाना और बहुत ही कम समय में मुनाफा कमाना। वही 3 कारण इस पूरी ठगी के मामले में भी रहे हैं। जो लोग ठगी का शिकार हुए हैं वो बहुत कम समय में करोड़ों रुपए कमाना चाहते थे और ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ही वो ठगी के शिकार हुए हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले में उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है, सबके बैंकिंग डिटेल बुला रही है ताकि आने वाले समय में इस पूरे मामले में पुलिस अलग अलग स्तर पर कार्रवाई कर सके और वो पूछ सके कि आखिर किसकी कितनी रकम थी, किस राज्य में कितनी ठगी हुई है। और आरोपियों से उनके जो फ़ोन के डेटा हैं वो रिट्रीव किए जा रहे हैं ताकि और भी जितने उनके चैट्स हैं, जितने मेल IDs हैं, जितनी डिटेल है, जितने डिजिटल डेटा है उस सब को रिकवर कराने का काम जो है पुलिस कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये नेक्सस देश के 7 राज्यों तक ये पूरा जाल फैला हुआ है और फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, ये ऑपरेट कहाँ से होता था? दुबई से। वहां पर बैठे हुए जो सरगना है वहां से इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट करते थे और उसी सरगना की तलाश यहाँ पे पुलिस कर रही है। लेकिन इस हादसे से, इस एपिसोड के बाद हमें सबक लेने की जरूरत है। अगर कभी भी आपको कोई इस तरीके से लोक लुभावने वादे करते हैं, इस तरीके से अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं तो आपको नहीं आना है। बार बार हम आपसे यही अपील करते हैं और बाकायदा इसके लिए सरकार के द्वारा भी आप लोगों को जागरूक किया जाता है।